हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 9th वीडियो लेक्चर ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस क्लास 11th। आज हम क्लास 11th का 9th वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग में हमने सब कुछ पढ़ लिया बेटा। परचेज पढ़ लिया, सेल पढ़ लिया, एक्सपेंस पढ़ लिया, इनकम पढ़ लिया, चैरिटी, डोनेशन, एडवर्टीजमेंट, ड्राइंग्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया सारे का सारा। ठीक है, आज हम एक वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। किसको डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा? एक वर्ड प्रॉब्लम को। सर ये वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है? वर्ड प्रॉब्लम होती है कि जिसमें आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। एक आपको क्वेश्चन दिया होता है, उससे आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। आओ जी, पहले कुछ इक्वेशंस को समझ लें। हाँ जी, समझे? हाँ जी सर, समझो। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। एक ईयर होता है, ईयर मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ। ईयर मतलब साल। एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है अकाउंटिंग ईयर। इस अकाउंटिंग ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। सर कैलेंडर ईयर शुरू होता है 1 जनवरी को और खत्म होता है 31 दिसंबर को, और फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को, खत्म होता है 31 मार्च को। कोई डाउट? तो हमारे क्वेश्चन में जनरली ऐसे ही दिया होगा, जनरली ऐसे ही दिया होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। अच्छा, 1 अप्रैल की किसी भी आइटम को, 1 अप्रैल की किसी भी आइटम को बोलेंगे ओपनिंग। क्या बोलेंगे? ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलेंगे बेटा? ओपनिंग बैलेंस। जो साल के शुरू में है, साल के शुरू में है, उसे बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस। और 31 मार्च की किसी भी आइटम को बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोलेंगे? क्लोजिंग बैलेंस। मैं पूरा लिख देता हूं इसे, ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलेंगे ऐसे बेटा? साल की शुरुआत की किसी भी चीज को क्या बोलेंगे? ओपनिंग बैलेंस। और साल के आखिरी की किसी भी चीज को क्या बोलेंगे? क्लोजिंग बैलेंस। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ सर, समझ पा रहे हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने जब बिजनेस शुरू किया था साल के शुरू में, तो मेरे पास क्या पड़ा था बेटा? मेरे पास पड़ा था ओपनिंग कैपिटल। क्या पड़ा था बेटा मेरे पास? ओपनिंग कैपिटल। क्या पड़ा था? ओपनिंग कैपिटल। ऐसा हुआ, मुझे साल के दौरान में लगा यार बिजनेस में ना और पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मैं घर गया, अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेची और उस पैसे को बिजनेस में ले आया। या मेरे पास एक पुरानी एफडी पड़ी थी, फिक्स डिपॉजिट पड़ा था बैंक में, वो मैंने तोड़ा और पैसे को कहां ले आया? बिजनेस में। या घर की कोई भी चीज बेची, मतलब मैंने अपनी पर्सनल चीजों को, एसेट्स को बेच के, पर्सनल, उस पैसे को मैं कहां ले आया हूं बेटा? बिजनेस में ले आऊंगा। तो दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। क्या कहलाएगा बेटा? ये एडिशनल कैपिटल। क्या कहलाएगा मेरा बेटा? ये एडिशनल कैपिटल। फिर क्या हुआ? वाइफ कहने लगी जी हर महीने घर कैसे चलेगा? हर महीने घर कैसे चलेगा? मैं कहा जी घर चलेगा बस जैसे चलना है। कह रही नहीं, आप एक काम किया करो, हर महीने की 10 तारीख को मेरे को एक 20,000 रुपए दे दिया करो, बिजनेस में से निकाल के, घर खर्च के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। किसके लिए बेटा? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। इसका मतलब मैं बिजनेस से क्या कर रहा हूं हर महीने? ड्रॉइंग्स। क्या कर रहा हूं? ड्रॉइंग्स। कि बिजनेस के पैसे को घर लेके जा रहा हूं। वो कह रहे सर ऐसे करते 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 एक दिन तो हमारा बिजनेस में से सारा पैसा खत्म हो जाएगा। नहीं बेटे नहीं, मेरी बात समझो, आप अभी छोटे बच्चे हो, आपको लग रहा है कि ऐसे पैसा खत्म होगा, कभी नहीं खत्म होगा ऐसे पैसे। देखो, जब तक आप प्रॉफिट से कम पैसा विड्रॉ करते रहोगे, प्रॉफिट से कम पैसा विड्रॉ करते रहोगे, तो कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपने पांव चादर जितने पसारो। कहने का मतलब उतनी ही ड्राइंग करो जितना प्रॉफिट है, या उससे कम करो, कभी आपका बिजनेस छोटा नहीं होगा। यदि आप 100 रुपए कमा रहे हो बिजनेस में, तो आपका कैपिटल बढ़ रहा है ना 100 रुपए से। हमने देखा, आप देखो हमने पूरे चैप्टर में क्या करा, जब भी प्रॉफिट होता था तो कैपिटल में क्या कर देते थे? इंक्रीज कर देते थे, बढ़ा देते थे।
समझ रहे हो ना मेरी बात को। और ड्राइंग करते हैं तो क्या क्या करते थे, याद करो, ड्राइंग के केस में क्या करते थे, कैपिटल में से माइनस कर देते थे। यदि मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो मेरा कैपिटल 100 रुपए से बढ़ रहा है, और यदि मैं 60 रुपए की ड्राइंग कर रहा हूं तो मेरा कैपिटल 60 रुपए से कम हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब अल्टीमेटली मैं ग्रो ही कर रहा हूं। हाँ, यदि 100 रुपए कमा रहा हूं तो कैपिटल 100 रुपए से बढ़ रहा है, और 150 रुपए बिजनेस में से निकाल लेता हूं ड्राइंग्स की शेप में, तो फिर तो पक्का एक दिन मेरा कैपिटल खत्म हो जाएगा, बिजनेस में मेरा कोई हक नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो? सब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो उससे कम ड्राइंग करते रहोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली बेटा बिजनेस में। तो ये रहा ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस क्या कर लेगा बिजनेस, ड्राइंग्स, प्लस क्या हो सकता है सर, प्रॉफिट हो सकता है, माइनस क्या हो सकता है, लॉस। लॉस की वजह से क्या हो, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ेगा और लॉस की वजह से कैपिटल घटेगा। हाँ सर बिल्कुल सही। सर ये सब कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद साल के आखिरी में क्या बचेगा आपके पास, सर साल के आखिरी में बचेगा हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल। क्या बचेगा बेटा, क्लोजिंग कैपिटल। क्या आपको ये मेरी इक्वेशन समझ में आती है? सर बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। साल के शुरू में जो कैपिटल पड़ा था, फॉर एग्जांपल 100 रुपए पड़े थे, कितने रुपए पड़े थे, 100 रुपए। 20 रुपए मैंने बिजनेस में और डाल दिए 120, 10 रुपए मैं निकाल के ले गया, 10 रुपए मैं निकाल के ले गया तो 110 रह गए। बिजनेस करने से पूरे साल मुझे 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 100 थे, 20 और लाया मैं बिजनेस में 120, 40 और प्रॉफिट कमाया तो 160, 10 निकाल के ले गया। तो साल के आखिरी में मेरा कैपिटल कितना होगा, सर ईयर एंड पे आपका कैपिटल 150 रुपीज होगा। सर ईयर एंड पे आपका कैपिटल कितना होगा, 150 रुपीज होगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है बेटा? तो इस फॉर्मूले को आप ब्रैकेट में डाल सकते हो। इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, मैं इस फॉर्मूले को आपको रटवा नहीं रहा, समझाया है, समझाया है। क्या आपको मेरा ये फॉर्मूला समझ आता है बेटा? क्या आपको मेरा ये फॉर्मूला समझ में आता है? हाँ सर हम सबको समझ आता है। तो सर मैं इसी फॉर्मूले को एक अलग शेप में लिखने जा रहा हूं, मैं इसी फॉर्मूले को एक अलग शेप में लिखने जा रहा हूं। लिखो सर लिखो, अलग शेप में लिखो। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, इसे मैं बोलूंगा स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे। किसको कैसे निकालेंगे बेटा, प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे। मैं आपको समझाता हूं कि प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे। मैं इसी इक्वेशन में आगे पीछे कर लूं, सर ये आपको पता है इजिकल्स टू, जो भी चीज इजिकल्स टू के उधर जाएगी वो क्या हो जाएगी, उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो क्लोजिंग कैपिटल है, जो क्या है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल है, जो क्या है मेरे बेटा, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड क्या करेंगे बेटा, सर उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स। ऐड क्या करेंगे बेटा, ड्राइंग्स। माइनस क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल, और माइनस क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल। ड्राइंग ऐड करेंगे और ये दोनों क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे। तो ये मेरा क्या निकल आएगा, प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर, कि साल भर में हमने कितना पैसा कमाया है, साल भर में हमने कितना पैसा कमाया है। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं बेटा? पक्का? मैं दोबारा से बोलूं, आज हमने क्या शुरू किया बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करी है, अकाउंटिंग इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करी है। बेसिकली हमने पहले आपको बताया कि ईयर होता है, ईयर, ईयर क्या होता है, या तो कैलेंडर ईयर होता है या अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से, खत्म कब होता है, 31 मार्च को। 1 अप्रैल के हर बैलेंस को क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस, और 31 मार्च के सभी बैलेंस को क्या बोलते हैं बेटा, क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि ये साल के आखिरी में है। तो ओपनिंग कैपिटल में ऐड क्या करेंगे बेटा, एडिशनल कैपिटल, माइनस क्या करेंगे, ड्राइंग्स, प्लस क्या करेंगे, प्रॉफिट, माइनस क्या करेंगे, लॉस। तो ये क्या आ जाएगा साल के आखिरी में,
क्लोजिंग कैपिटल। बिल्कुल लॉजिकल है, मेरे पास इतने पैसे थे, और डालूंगा तो कैपिटल बढ़ेगा, ड्रॉइंग करूंगा तो कैपिटल घटेगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस होगा तो कैपिटल घटेगा। तो साल के आखिरी में क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल किस दिन होगा मेरे पास? 1 अप्रैल को, और क्लोजिंग कैपिटल कब होगा? 31 मार्च को। इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख लिया। और मैं ये देखो बेटा, इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? वो पूछ रहे हैं सर प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा? बेटे यदि आंसर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट होगा, और नेगेटिव आया तो क्या होगा? लॉस होगा। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? एक बार इसको बेटा ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट है तो आपको। आओ जी शुरू करें, शुरू करते हैं बेटा। एक बार आओ, एक बात, छोटी सी बात और समझ लेते हैं कि सर कैपिटल को और क्या बोलते हैं? कैपिटल को और क्या बोलते हैं? कैपिटल को और क्या बोलते हैं? सर कैपिटल को और क्या बोलते हैं? कैपिटल को बोलते हैं ओनर्स फंड। क्या बोलते हैं बेटा? ओनर्स फंड। इसको बोलते हैं इक्विटी। क्या बोलते हैं? इक्विटी। इसको क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर फंड। क्या बोलते हैं इसको? प्रोप्राइटर फंड। इसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। कैपिटल्स, ओनर्स फंड, इक्विटी, प्रोप्राइटर फंड, शेयर होल्डर फंड, और इसी को बोलते हैं बेटा नेट वर्थ। क्या बोलते हैं? नेट वर्थ। क्या बोलते हैं? नेट वर्थ। क्या होता है कैपिटल? सर हम कैपिटल होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। क्या होता है बेटा कैपिटल? क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। सर कैसे कैसे कैसे? मैंने कहा बेटा कर नहीं रहे थे आप? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देख लो, तो यदि ऐसे ये यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो इसका मतलब क्या है कैपिटल? यदि मैं अपनी सारी एसेट्स में से सारी लायबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल आ जाएगा। समझ रहे हो? पक्का? सोच लो। हाँ सर सोच लिया। चलो एक बात और बताता हूं बेटा, एक बात और बताता हूं। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये तो आपको आता है। आप मुझे बताओ एक्सपेंस करने से क्या होगा? सर एक्सपेंस खर्चा करोगे तो कोई ना कोई एसेट कम होगी, कैश कम होगा, और क्या कम हो जाएगा? कैपिटल कम हो जाएगा। सर यदि कोई इनकम होती है तो क्या होगा? सर कोई इनकम होती है तो एसेट्स बढ़ जाएंगी और कैपिटल भी बढ़ जाएगी। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं बेटा? हाँ सर हम आपकी ये वाली बात से बिल्कुल सहमत है। आओ जी आगे चलें। फिर आप मुझे बताएं, यदि मैं क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दूं, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दूं, तो सर बताओ क्या आएगा? सर ये प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा बेटा? यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मान के चलेंगे? एक बार बताओ, क्लोजिंग कैपिटल बड़ा, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करो और आंसर क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। क्या आ जाए? पॉजिटिव। आंसर क्या आ जाए बेटा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट है। सर कैसे समझाना, जरा समझाओ यार। ऐसे समझो, साल के आखिरी में मेरे पास 150 रुपए कैपिटल है, पर साल के शुरू में मेरे पास सिर्फ 100 रुपए कैपिटल था, तो 50 रुपए बढ़ कैसे गया? समझो, साल के शुरू में मैंने धंधे में 100 रुपए लगाए थे, साल के आखिरी तक आते आते 150 रुपए हो गए। साल के आखिरी तक आते आते बेटे कितने हो गए? 150 रुपए हो गए। तो अब मेरी बात को समझ के देखो, मेरी बात को समझ के देखो, जरूर क्या हुआ होगा? सर जरूर 50 रुपए का क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा। क्या हुआ होगा बेटा? प्रॉफिट हुआ होगा। क्या हुआ होगा मेरे बेटा? प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर यदि आंसर नेगेटिव आ जाए तो सर जरूर लॉस हुआ होगा। क्या हुआ होगा? लॉस। ऐसा हम तब करेंगे जब क्वेश्चन क्या होगा बेटा? साइलेंट होगा। क्वेश्चन क्या होगा मेरे बेटा? साइलेंट होगा, तब हम ऐसा करेंगे। पक्का? समझ आ गई मेरी बात आप लोगों को? हाँ सर समझ आ गई। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए। आओ जी चलें।
मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं कह रहा हूं कि कैपिटल क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। सर ये फॉर्मूला कैसे आया, ये देखो एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। पिछले 8 लेक्चर से हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यदि आप एसेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो कैपिटल ही तो निकल के आएगा। इस कैपिटल को क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड, इक्विटी, प्रोप्राइटर फंड, शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ। ठीक है जी। कैपिटल, ओनर फंड मतलब मालिक का फंड, इक्विटी भी बेटा इसी को बोलते हैं। मैं आपको थोड़ी आगे चल के बताऊंगा कि इक्विटी के सही मायने और मतलब क्या होते हैं। कंपनीज के केस में इक्विटी कहा जाता है, पर अभी हम नहीं बात कर रहे, बस अभी आप समझ लो कि इक्विटी होती है। ठीक है, नहीं सर आपने कहा था कुछ भी रटवाओगे नहीं, बेटे मैं अभी भी कह रहा हूं कुछ भी नहीं रटवाऊंगा मैं, पर एक सही वक्त आने पे जरूर बताऊंगा, लगभग 5 से 8 क्लास के बाद। वैसे प्रोप्राइटर मतलब मालिक, प्रोप्राइटर का फंड वही। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर कंपनी के केस में कहा जाता है। नेटवर्थ मैंने आपको बता दी, नेटवर्थ का मतलब होता है इस कंपनी की एक्चुअल वर्थ कितनी है, इस कंपनी में मालिकों का पैसा कितना लगा हुआ है। देखो टोटल एसेट्स में तो लायबिलिटी का पैसा भी हो सकता है और कैपिटल का पैसा भी हो सकता है, लायबिलिटी का पैसा भी हो सकता है और कैपिटल का पैसा भी हो सकता है। तो यदि मैं एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दूं, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दूं, तो उससे पता चल जाएगा कि सिर्फ मालिकों का पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है। यदि आप सच में किसी बिजनेसमैन की औकात को जानना चाहते हो, उसकी वर्थ को जानना चाहते हो, देखो आप कभी किसी की बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देख के इन्फ्लुएंस मत हो जाना, ओए होए कितना अमीर आदमी है, ओ भाई उसकी अमीरियत में ना लायबिलिटी भी बहुत बड़ी है। तो यदि सच में किसी की अमीरियत देखनी हो, किसी का देखना हो कि अरे कितना रिच है, तो उसकी सारी एसेट्स काउंट कर लेना, फिर उसमें से उसकी सारी लायबिलिटीज माइनस कर देना। मान लो मेरे पास 2 करोड़ की एसेट्स हैं, 2 करोड़ की। सर ऐसे क्या कर रहे हो, बहुत छोटी बात है ये। अरे बेटे मेरे लिए तो बड़ी बात, मैं गरीब आदमी हूं, इधर आओ। मेरे पास कितने की एसेट्स हैं, 2 करोड़ की एसेट्स हैं और लायबिलिटीज ना 1.8 करोड़ की हैं। क्या मतलब है इसका मतलब मेरे पास जो अपनी एसेट्स हैं वो सिर्फ 20 ही लाख की हैं। सिर्फ कितने लाख की है बेटा, 20 ही लाख की हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है सर। फिर हमने पढ़ा कि एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, ये तो हमें पता ही है। मैंने कहा था किसी भी खर्चे को करने की वजह से एसेट कम होगी और कैपिटल कम होगा, और किसी भी इनकम की वजह से एसेट भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। फिर मैंने कहा बेटा कि यदि आप क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो और क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट की बजाय एक चांस और हो सकता है, वो होता है एडिशनल कैपिटल डाला हो। ऐसा भी तो हो सकता है मेरा कैपिटल साल के शुरू में 100 था और साल के आखिरी में 150 हो गया, तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा या 50 रुपए का क्या डाला होगा, एडिशनल कैपिटल। यदि क्वेश्चन साइलेंट है, यदि क्वेश्चन क्या है बेटा, साइलेंट है, तो हम हमेशा ये मानेंगे कि प्रॉफिट हुआ होगा। क्या मानेंगे, हमेशा प्रॉफिट ही हुआ होगा। और यदि कम हो रहा है तो या तो लॉस मानेंगे, या एक पॉसिबिलिटी और है कि सर क्या मान ली जाए कि क्या करी होगी इसने, अच्छी खासी ड्राइंग्स कर ली होंगी। क्या कर ली होंगी, ड्राइंग्स। पर यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे, लॉस ही मानेंगे। यदि साल के शुरू से साल के आखिरी में, मेरी बात बड़े गौर फरमा के सुनना, यदि साल के शुरू से साल के आखिरी में कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या मानेंगे, क्या हुआ होगा बेटा, प्रॉफिट हुआ होगा। यदि साल के शुरू से साल के आखिरी में कैपिटल कम हो रहा है तो क्या मानेंगे, लॉस हुआ होगा। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि सर ये एडिशनल कैपिटल और ये ड्राइंग्स है। यहां तक हमारा बेटा सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप सो कि यहां तक आप सब लोगों को समझ आया होगा।